सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, ठीक है ना। देखो, आज मैं आपको मजदूरी वाला चैप्टर करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इससे पहले आप हमारे टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट देख लें, ठीक है ना। देखो करेंगे कैसे, करने से पहले एक बात ध्यान रखो, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचाएं हमारी वीडियो को, ठीक है ना। हम अब इसको बताते हैं। डी का मतलब आपको पता होना चाहिए, हम क्या लेंगे। डी का मतलब दिन दिया होगा तो डी ले लिया, ठीक है ना। कार्य क्षमता ई, ठीक है ना। अगर हमें दिनों की संख्या मल्टीप्लाई कार्य क्षमता बराबर क्या हुआ, कार्य, ठीक है ना। लेट हम मानते हैं जो टोटल वर्ग मानेंगे, जो हम एलसीएम मानते थे उसको हम टोटल वर्ग मानेंगे। क्या मानेंगे? टोटल वर्ग। देखो नोट पॉइंट में ध्यान रखना, जो पैसे कार्य के अनुसार बढ़ता है, रुपए है ना, वो किसके अनुसार बढ़ेंगे? कार्य के अनुसार। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को ये लाइन पढ़ो। ए की क्षमता बी से 5 गुनी है। अगर ए, ये हो गया बी, ठीक है ना। अगर 5 गुना है, कौन? ए। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? 5 टाइम्स हो गया। अब क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है ए और बी ने मिलकर 15 दिन काम किया और उनको कितने रुपए मिल रहे हैं? 18,000। तो ए और बी ने मिलके कितने दिन काम किया? 15 दिन काम किया भाई साहब। कितने रुपए मिले उनको? 18,000 रुपये मिले। तो आपको पता 15 का भाग कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करके डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ? तो आपका आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा? 1200। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, डेली वेज ऑफ ए का डेली का निकालेंगे, तो ए का निकालेंगे तो आपको पता है टोटल कितना है मेरे पास? 5 और 1 6। क्लियर? किसका पूछा? ए का, तो ए का ऊपर लिख लिया। कितने का मंडिल? देखो इतना आ गया, तो 1200 कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 200 आ गया ये हमारे पास। ये कितना आ जाएगा? अब 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1,000, ठीक है ना। कितना? 1,000। ऑप्शन कौन सा सही होगा? मजदूरी कितनी मिलेगी? दैनिक मजदूरी होगी 1,000 रुपये, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1,000, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन करके दिखाएं। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं। देखो अभी किया था मैंने, वैसे ही करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे मैंने किया था वैसे ही करेंगे आप, तो करिएगा जल्दी से। देखो अब इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा कह दिया है उन्होंने। क्या कहा है कि देखो, सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। जो सुमन है ना, सुमन सुमन कितना? 3, ये डे है, ठीक है ना। और ये क्षमता, ठीक है, कार्य करने की क्षमता। डे की अपोजिट होती है जो कार्य करने की क्षमता। और ये सुमित है। क्या है? कौन है? सुमित, ठीक है ना। ये सुमित है। ये कौन है? सुमन, ठीक है ना। तो आपको पता है ये 3 है और ये कितना है? 2। क्लियर है? या तो हम इनका उल्टा कर दें, या इन 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 3 और 2 का एलसीएम हुआ, एलसीएम 3,2 का कितना हो गया? 6 हो गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, ये हमारी क्षमताओं का आ जाएगा रेशियो। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा? अब आगे देखो, अब क्वेश्चन में क्या कहा है पढ़ो। ये तो हमने कर लिया। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था, दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं। दोनों एक साथ मिलके काम, टोटल कितना हो गया हमारे पास? 5 5 क्षमता हो गई इनकी 5, ठीक है ना। अब पूछा किसका था? देखो, अब देखो, दोनों एक साथ मिलकर पूरा करते हैं और उनके कुल 150 रुपये मिलते हैं। तो सुमन का बताइए, सुमन का बताएंगे आप। सुमन कितना है? 2, ठीक है ना। तो ऊपर लिख दो 2। क्लियर है? कितना है हमारे पास? 150 डिवाइड कर दें, कितनी बार चला जाए? 5 15,
तो कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 60 रुपये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करके दिखाएं आप। देखो आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन करके दिखाएं जल्दी से। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कहा है, ए अकेला इस काम को, ए है ना, ए अकेला इस काम को कितने 63। कौन, ए अकेला, ए अकेला 63। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है मैंने वैसे वैसे करता चला जा रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। देखो आगे करेंगे अब इसको। अब एक बात बताओ, यहाँ तक क्लियर है आपका, क्लियर होगा। तो अब मुझे बताओ आगे क्या कहा है, बी का हिस्सा क्या होगा, ए प्लस बी, ए और बी एक साथ काम करके 36 दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में, देखो कितना दे रखा है, 36। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे आगे, इसे सिंप्लीफाई कर लो, आगे छोटा सा कर लो, इसे काट लें। 9 सत्ते 63। ठीक है ना, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36। ठीक है ना, मैंने काट लिया इसको। अब मैंने क्या बताया, क्षमताएं होती हैं, ये तो डे का रेशियो, अगर कार्य करने की क्षमता का रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो, 4 7। ठीक है ना। अगर एलसीएम लेके करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम लेते तो भी हमारे पास यही आता डिवाइड करके। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा था पढ़ो, बी का हिस्सा बताना है। तो टोटल मेरे पास कितना है, 7। कितना, 7। ठीक है, यहाँ रख लूँ। मैं बी का हिस्सा निकाल रहा हूँ, किसका निकाल रहा हूँ, बी का। ठीक है ना। देखो अब बी का निकाल रहा हूँ, तो आपको पता है कि ए का इतना है और ए प्लस बी का 7 है। तो अब मैं 7 है तो इसमें से माइनस कर दूंगा, कितना बचा मेरे पास बताओ, 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3। क्योंकि ए प्लस बी का 7 है, ए का अकेला 4 है, तो हमारे पास बी का हिस्सा कितना बचेगा, यहाँ माइनस कर देंगे। क्योंकि इसका आपको पता है ए प्लस, देखो ए प्लस बी बराबर 7 और ए का कितना है 7। अगर मैं 7 को उधर सॉरी ए का कितना है 4 को मैं उधर ले जाऊंगा तो बी का हिस्सा कितना बचेगा मेरे पास, 7 में से 4 माइनस कर दूंगा तो बचा कितना, 3। तो मैंने ये लिख दिया 3। ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में दे कितना रखा है, 5950। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड करके, देखो इससे डिवाइड कर लेंगे आप तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 25 50 कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आपके सामने क्वेश्चन अगला करके बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। देखो क्वेश्चन वही है, हम लोग वैसे ही करेंगे। देखो ये कहा है क्वेश्चन में, ए प्लस बी को कार्य करने का 4500 रुपये का ठेका लिया। ठीक है, ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में। तो सी की सहायता से, अब सी की सहायता से, तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ए बी, अब सी की सहायता से तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा है पहले हमें कितना दे रखा, 8, ए कितने में, 8 में। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा, ये हमें देगा सी की सहायता से। देखो ये क्वेश्चन को पढ़ें, सी की सहायता से, सहायता लेकर कितना में 4, कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें 4। ठीक है ना, यहाँ तक हमने लिख लिया 4। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, 8 12 4 का एलसीएम कितना हो गया मेरे पास, बताओ 24 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, 24 हो गया यहाँ तक। एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्लियर।
अब देखो 8 तीय, अब ये तो हमारे पास डे का रेशियो है, तो अब हम कार्य करने की क्षमता का रेशियो निकाल रहे हैं। तो 8 तीय 24, 3 आ गया, क्लियर। अब 12 दूनी 24 और 4 छिक्के 24, ये आ गया मेरे पास। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, ये हमारे पास आ गया, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन को करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। टोटल मेरे पास कितना, अभी देखो ये 8 दी 24, 12 दूनी 24, 4 छिक्के 24, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कितना है 6, तो कितना दे रखा है 45, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ठेका लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो हम निकालें, किसका निकालना है, सी का निकाल रहे हैं, तो तीन, अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास कितना 6। अगर ए और बी को ऐड कर ले, ए और बी की वैल्यू लगा देंगे तो 3 2 5, 5 उधर ले जाएं तो एक बचेगा, सी का हिस्सा कितना बचा मेरे पास, एक बचेगा, 6 में से 5 गए, कितने बचे, एक, तो एक ऊपर रख दिया, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 057। ये क्वेश्चन का आंसर होगा, कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो स्क्रीन पे आ गया अगला क्वेश्चन, देखो बताइए जल्दी से, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे ही कर देंगे। देखो टैनिंग, ठीक है, क्या नाम है, टैनी, और एक किसी काम को अकेले कर दें इतने में और इतने में, ठीक है ना, ये कौन है, टैनी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम इनके नाम दे दिए तो कोई डाउट तो है नहीं है, नाम कर लेंगे उनको, जिनके नाम दे रखे हैं उनका नाम लिख लेंगे, कोई डाउट तो है नहीं इन चीज़ों में। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट, देखो अब इसको करेंगे हम लोग, है ना, तो चलो देखो करें स्टार्ट। पहले हमें स्टैनी एस लिख लूँ मैं, डायरेक्ट नाम लिख ले रहा हूँ उनके, एस, ठीक है ना। पहले ये जो कहा है हमने उसकी जगह क्या ले ले, एस, ठीक है ना। पो का मतलब, हाँ पोल का मतलब पी मैंने लिख लिया, कोई डाउट नहीं। तो अब देखो, अब जो तीसरा व्यक्ति आ रहा है, मदर लेके आ रहा है विशेषज्ञ, ये देखो, ठीक है ना, तो एस पी प्लस पी, देखो एस पी प्लस कर ले रहे हैं बीच में, प्लस कौन, विशेषज्ञ बी, तीनों हो गए, ये तीनों हो गए, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखेंगे अब इनको, करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ये कितना कह रखा है, पहला 36, और हमें दूसरा कितना दे रखा है, देखो 48, 48, तीनों से हेल्प लेके कितना हो जाएगा हमारे पास 12, कितना आ जाएगा 12, क्लियर है यहाँ तक। एलसीएम आपको पता है कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 144, क्लियर, एलसीएम हमारे पास आ गया, एलसीएम, ठीक है ना, ये एलसीएम आ गया। अब देखो ये तो हो गया डी, इनका रेशियो निकाल लेंगे हम इनका, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा, जो कार्य करने की क्षमताओं का रेशियो आ जाएगा। अगर हम 36 से 144 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है ना। 48 को 144 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो तीनों का तो ये हमारे पास है, ये तो इनको ऐड करने की ज़रूरत है नहीं है, 12। अब क्वेश्चन देखो कितना कह रखा है, 28800, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये दे रखा है,
क्लियर, ये हमें दे रखा है। अब देखो हमारे पास, देखो ये टोटल 12 है, 4 और 3 7 हो गए, 12 में देखो मैं कहूँ एस प्लस पी प्लस बी, इनका हमें कितना दे रखा है 12। अगर इन दोनों की वैल्यू लगा दूँ तो विशेषज्ञ की वैल्यू निकल आएगी। तो 4 और 3 7, 12 में से 7 गए, कितने बचे 5 बचे हमारे पास। तो 5 कहाँ रखेंगे यहाँ। अब इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करके ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा 12,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 12,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, जल्दी से इसको बताएं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, देखो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जल्दी सॉल्व करें। बताइए, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताइए। कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो कर सकते हो, किसको भी नहीं कर पाओगे। देखो देखो कैसे करेंगे। देखो ये हमें दे रखा है पहले का B4 B4, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, B का मतलब B4 पहले, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना है, मैंने B लिख दिया, ठीक है ना, क्या लिख दिया, B लिख दिया। तो देखो यहाँ क्या लिख देंगे B, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। B4 का मतलब आफ्टर का मिस A लिख दिया मैंने, आफ्टर को क्या लिख दिया A, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो कितना रेशियो दे रखा है पहले का, देखो ये वर्क है, ये हमारे पास वेजेस है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका मतलब ये और इसका मतलब वर्क, ठीक है ना। तो देखो अब हमें देखो वर्क है ये, तो हमें रेशियो कितना दे रखा है 15 और कितना 11, फिर हमें कितना दे रखा है 22 और ये कितना दे रखा है दूसरा 25। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। अब टोटल वेजेस निकालेंगे, टोटल वेजेस है ना, मजदूरी, ठीक है ना, टोटल मजदूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आपको पता है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसका इसके साथ कर लें, तो 15 मल्टीप्लाई 22, क्लियर, रेशियो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 25। देखो इससे हो जाए, कट जाएगा ये कितनी बार 2 बार है ना, 5 से कट जाएगा ये 5 25 5 15, क्लियर यहाँ तक। तो ये रेशियो आ जाएगा, टोटल मजदूरी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 6 रेशियो कितना आ जाएगा 5। तो ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, तो 6 रेशियो 5, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, समझ में आया आपके। आज हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो देखो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चनों को हमें ऐसे ही करना होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।